पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 वायुसेना स्थल हिंडन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में 27 मार्च 2025 को पीटीएम कम रिजल्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन का एक सफल कार्यक्रम विद्यालय की ओर से आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानित अधिकारीगण, अभिभावकगण और विद्यालय के संचालन में अहम भूमिका निभा रहे सभी अध्यापकों ने अपने विचारों से अभिभावकों को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में उपस्थित गणमान्यों द्वारा बच्चों की शिक्षा को बेहतर बनाने में बच्चों के माता पिता किस प्रकार से सहयोग करें जिससे शिक्षा के क्षेत्र में छात्र छात्राएं बेहतर प्रदर्शन कर सके, जैसे बिंदुओं पर संबोधन दिया गया। साथ ही विद्यालय में प्रेरणा स्रोत अधिकारीगण, अभिभावक और छात्र छात्राओं के बारे में अवगत कराया गया। पिछले कुछ वर्षों में पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 के छात्र छात्राओं ने किस तरह से मेहनत कर नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, उनके बारे में अभिभावकों को अवगत कराया गया। इस वर्ष के बहुत ही सुंदर और सफल परिणाम को लेकर अधिकारीगणों और अभिभावकों ने विद्यालय के अध्यापकों की प्रशंसा की, जो कि सराहनीय है। आइए अब हम आपको मंच पर उपस्थित गणमान्यों द्वारा संबोधित किए गए विचारों से अवगत कराते हैं। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा के अधिकार में संशोधन नियम 2024 के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डालें और हम सबको अवगत कराएं। कृपया कर्तन ध्वनि के साथ प्राचार्य महोदय का स्वागत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कोशिश करूंगी संक्षिप्त में ही बोलूं। कहते हैं तोड़ना है हर पिंजरा, मेरी उड़ान अभी बाकी है, मंजिलें जमीन पर नहीं, आसमान अभी बाकी है। इस सकारात्मक विचार के साथ आदर, अभिनंदन, आभार, नमस्कार। सभी अतिथियों का, पेरेंट्स का स्वागत है इस विशिष्ट पीटीएम मीटिंग में। आपके समक्ष उपस्थित हूँ कुछ अहम बिंदुओं के साथ। सर्वप्रथम साझा करना चाहूंगी, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा आरटीई एक्ट में एक बड़े बदलाव की, जिसके अंतर्गत कक्षा 5वीं एवं 8वीं के लिए नो डिटेंशन पॉलिसी को समाप्त कर दिया गया है। याद दिलाना चाहूंगी कि अब तक नो डिटेंशन पॉलिसी के अंतर्गत कक्षा 1 से 8वीं तक के विद्यार्थियों को एलिमेंट्री एजुकेशन पूरी करने तक किसी भी कक्षा में रोका नहीं जाता था। लेकिन 2024 में आरटीई एक्ट में संशोधन होने के बाद सत्र 30, 25 और 26 से नो डिटेंशन पॉलिसी को क्लास 5th एंड 8th के लिए खत्म कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। इस नई पॉलिसी के अंतर्गत ये तो संशोधन हुआ है, उसके अंतर्गत सेशन एंडिंग के बाद यदि कोई विद्यार्थी 5वीं और 8वीं कक्षा का विद्यार्थी प्रमोशन क्राइटेरिया को पूरा नहीं कर पाता है तो उसे 2 महीने के भीतर ही पुनः परीक्षा यानी कि री एग्जामिनेशन में अपीयर होना पड़ेगा। मैं समझती हूँ आप लोग सब समझ रहे होंगे। जो फाइनल एग्जामिनेशन हमारा होता है, जिसका रिजल्ट लेने आप आज आए हैं, अगर कोई विद्यार्थी क्लास 5th का और 8th का उसमें उत्तीर्ण नहीं हो पाता है तो उसको 2 महीने के अंदर ही अंदर एक पुनः परीक्षा ऑर्गेनाइज जो होगी उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। यह री एग्जामिनेशन रिजल्ट डिक्लेरेशन की तारीख से ठीक 2 महीने के अंदर होगा और प्रोबेबली समर वेकेशन से पहले होगा। और इस दौरान टीचर्स द्वारा उनको स्पेशल गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी, जो भी उनके वीक एरियाज, ग्रे एरियाज हैं, उनके ऊपर फोकस किया जाएगा। अब ये जो चेक पॉइंट्स हैं, ये लगाए गए हैं क्लास 5th पे और क्लास 8th में। क्या इसका मतलब ये है कि जो बच्चा प्रिपरेटरी स्टेज से मिडिल स्टेज पे जाता है तब एक चेक पॉइंट लगाया गया है, और मिडिल स्टेज से सेकेंडरी स्टेज पर जाएगा
तब एक चेक पॉइंट लगाया गया। पुनः परीक्षा री एग्जामिनेशन में भी अगर बच्चा जो प्रमोशन क्राइटेरिया है उसको पूरा नहीं कर पाता है तो उसको जो भी उसकी क्लास है 5th या 8th उसमें रोक लिया जाएगा। तो हमारा भरसक प्रयास यही होना चाहिए और रहेगा कि ये जो सेकंड ऑप्शन हमारे पास है री एग्जामिनेशन का, इसको हम माइंड में ना लेकर के चले और बच्चा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सभी बच्चे क्लास 8 और 5th के एग्जामिनेशन को क्लियर करें। तो इसके लिए आपके बच्चों के भविष्य के लिए आप कितना जागरूक हैं ये दर्शाती है और ये भी दर्शाती है कि जब आप जागरूक हैं, हमारे टीचर जागरूक हैं, तो हम डेफिनेटली बच्चों का उज्जवल भविष्य बना सकते हैं। मैं यहाँ इस एयरफोर्स स्टेशन हिंडन में वरिष्ठ शिक्षा अधिकारी के तौर पर कार्यरत हूँ और मैं क्लोजली तीनों स्कूल को मॉनिटर करता हूँ। मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ एयरफोर्स स्कूल हिंडन का। तो शिक्षा के क्षेत्र में जो भी यहाँ पर उन्नति हो रही है उसमें कहीं ना कहीं मेरा इन्वॉल्वमेंट है और मैं उसमें हमेशा एक्टिव रहता हूं, क्योंकि इससे बड़ा पुण्य काम तो हो ही नहीं सकता है कि आप अपने समाज को बेहतर बनाने के लिए कुछ अच्छा प्रयास कर रहे हो, क्योंकि ये बच्चे ही हमारा समाज है, जो फ्यूचर है उसके लिए हम अच्छा काम कर रहे हैं। मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं, मैंने आपको प्राउड पेरेंट्स इसलिए कहा क्योंकि एवरी ईयर whenever there is a session of admission, there is a period of admission, we get request from number of parents. हजारों की तादाद में पेरेंट्स से रिक्वेस्ट आता है, लेकिन कुछ ही सौभाग्यशाली ऐसे होते हैं जिनको यहाँ इस स्कूल में एडमिशन मिल पाता है। तो आप वो सौभाग्यशाली पेरेंट्स हैं, आप इस पे अपने आप को प्राउड फील कर सकते हैं। मैं दरअसल प्रत्यक्षदर्शी हूँ कि यहाँ आज से 3 महीने पहले जहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ पे हमने एक एलुमनाई मीट कराई थी। जो KV1 के जितने भी पुराने एलुमनाई थे वो सारे लोग यहाँ पे लौट के आए थे और उस समय तो बच्चे रहे होंगे जो यहाँ पे बैठे हुए, लेकिन जब यहाँ पे आए तो उनकी उम्र 30 से लेकर 50 साल तक थी। और मुझे कहते हुए आपसे शेयर करते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि वो सारे के सारे जितने भी एलुमनाई थे 300 की तादाद में, वो सारे पुरुष पदों पर कार्यरत थे। वरिष्ठ IAS ऑफिसर्स, कोई जज था, कोई CA था। तो आप इस चीज से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आज जो इस स्कूल में आपका बच्चा है, कल वो उस कैटेगरी में जरूर होगा और ये इस स्कूल का सहयोग उठा रहा है, इसलिए हमें गर्व महसूस करना चाहिए। और इसका मोस्ट रेस्पेक्टेड स्क्वाड्रन लीडर सुशील कुमार, सीनियर एजुकेशन ऑफिसर, एजुकेशनिस्ट मेंबर विद्यालय मैनेजमेंट कमेटी KV1 हिंडन, श्रद्धेय उप प्राचार्य महोदया श्रीमती श्रद्धा आनंद, हमारे अभिभावक स्पीकर श्रीमान आसिफ अख्तर जो VMC मेंबर भी हैं, श्रीमान वासुदेव, डॉक्टर गरिमा दीक्षित जिन्होंने आपको डाइट के बारे में बताया, मुख्य अध्यापक श्री तीर्थदास, एग्जाम इंचार्ज श्रीमती लूसी ठाकुर और आज की अंतर श्रीमती अंजू बाला, विद्वान शिक्षक साथी और उन सबसे बढ़कर हमारे आज सम्मानित अभिभावक, प्यारे प्यारे बच्चों, नमस्कार सभी को। गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चे 6 घंटे कैसे पढ़ेंगे जब आपका जोश 1.5 घंटे में खत्म हो जाएगा। नमस्कार सभी को। मैं माफी चाहूंगा, कार्यक्रम थोड़ा सा लंबा हो गया है। ये 15 मिनट हम लोगों ने लेट शुरू किया था और 20 मिनट्स मेरे लिए रखे गए थे, लेकिन मैं उसको थोड़ा वाइंड अप शॉर्ट में करूंगा क्योंकि अधिकांश भाग है हमारे अभिभावकों ने कवर कर लिया। क्वालिटी टाइम बच्चों के साथ बिताएं, जितना आप बच्चे के साथ रहेंगे। नेपोलियन बोनापार्ट का एक स्टेटमेंट है, मैं शेयर करना चाहूंगा। नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था कि जितना ज्यादा आप बच्चे के साथ रहेंगे उतना ही अधिक बच्चा आपके साथ रहेगा।
त्याग और समर्पण से आप कुछ भी कर सकते हैं। जैसा कि बताया था, हम कुछ भी बना सकते हैं। जीजाबाई ने एक सूबेदार शिवाजी को छत्रपति बना दिया था। माता निर्माता भगवती, आपने कहानी सुनी होगी। तो माता और पिता चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बच्चों को आप बना सकते हैं, ये पक्का मानिए। आपका सबसे बड़ा, मेरा विचार है, सबसे बड़ा एसेट, सबसे बड़ी कमाई, सबसे बड़ी धरोहर, सबसे बड़ी पूंजी, सबसे बड़ा धन आपका बच्चा है। वो सिर्फ न सिर्फ आपका भविष्य है, बल्कि वो देश का भी भविष्य है। तो उसको छोड़ करके आप ये देखें, उसको छोड़ करके कागजों को चुनने में पूरा जीवन आपका ना निकल जाए। पूत का पूत तो धन क्यों संचय, पूत से पूत तो धन क्यों संचय, जो बताया गया है, तो उनको तलाशें देश के लिए, भविष्य के लिए। जब बच्चा टीचर की शिकायत करे तो बहुत पेशेंसली रिप्लाई, अच्छा ऐसा है, हम देखते हैं, अभी फोन लगा दिया, सर कैसे मार दिया आपने, ऐसा कैसे हो गया, नंबर कम क्यों दे दिए, तो समझ जाइएगा आपने टोटली इंतजाम कर दिया कि बच्चे को आपको एक गलत रास्ता दिखा दिया। आप उसकी बात सुने कि बेटा ठीक है, हमें नहीं लगता, जैसे बताया वासुदेव सर ने, कि भरोसा जो होता है तो बहुत जरूरी है। ट्रस्ट, जो हमारे अवाकों ने बताया कि ट्रस्ट जो है बच्चे पे और शिक्षकों पे आप जरूर करें भरोसा। एकलव्य की कहानी सबने सुनी होगी। द्रोणाचार्य ने बिल्कुल मना कर दिया था कि मैं नहीं दूंगा, लेकिन वो कहानी हमें ये प्रेरणा देती है कि उसको भरोसा था कि गुरु ने मना कर दिया, मिट्टी की मूर्ति बना करके उन्होंने अभ्यास किया, उससे भी आगे निकल गया। जिसको दिन रात गुरु ने अर्जुन को सिखाया था, द्रोणाचार्य ने, उससे भी आगे एकलव्य निकल गया। तो आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास आपको आगे ले जाएगा। हम लोग कुछ भी नहीं है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। उसी विद्यालय में बैठ करके, उसी विद्यालय में पढ़ के कोई बच्चा रीजनल टॉपर बन जाता है, आईआईटी कर लेता है, आईआईटी टॉपर बन जाता है, अब्दुल कलाम जैसा बन जाता है। उसी क्लास में कोई बच्चा 33% नंबर भी नहीं ला पाता, तो बच्चा फेल नहीं होता, हम और आप फेल होते हैं। बच्चे की कोई गलती नहीं है। सो हमें उन चीजों को ध्यान देना है। वक्त के साथ खुद को बदलना बहुत जरूरी है, और जो बदलाव आप चाहते हैं आपको अपने में बदलाव करें। मैं लंबा समय क्योंकि नहीं है, टोपी बेचने वाले की कहानी आपने सुनी होगी कि टोपी बेचने वाला पेड़ के नीचे सो रहा था, तो टोपी लगा के बंदर आए वहां थे, तो जो नकलची होते हैं वो टोपी ले गए सारे बंदर, उसकी सबने लगा करके पेड़ पे बैठ गए। टोपी वाले ने बहुत कोशिश की, टोपी वापस करने नहीं माने। उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि बंदर बहुत नकलची होते हैं। उसने क्या किया, टोपी उतारी और झट से जमीन पे फेंकी, क्योंकि बंदर को नकलची होते हैं। बंदरों ने भी टोपी उतारी और झट से जमीन पे फेंकी, सारी टोपियां वापस आ गई। तो हमें बच्चों को जो सिखाना है, बच्चे नकलची होते हैं, हमें जो सिखाना है हमें वो आदतें डालनी पड़ेंगी। थोड़ी ऑटोनॉमी भी दें बच्चों को। बात बात पर टोकना अच्छी बात नहीं है। शुरू से जैसा कि बताया, प्रोग्रेस पे ध्यान दें। कॉर्पोरल पनिशमेंट, मारपीट बिल्कुल भी किसी काम की नहीं है, बिल्कुल भी ये ना करें। आपको लगता है कि महीना भर बच्चों का हालचाल नहीं लिया, रिजल्ट खराब आया तो आपने रसीद कर दिया, ठोक दिया 5-10 थप्पड़ उसमें, आपने सोचा बस काम हो गया, अभी इसके बाद ये पड़ेगा। आप आजमाइए क्या इसके बाद बदलाव आया, हाथ खड़े करें वो पेरेंट्स के, इसके बाद आईना देखते हैं, दर्पण देखते हैं। क्या मतलब, हम जो बिहेवियर करेंगे, हमारा जो बिहेवियर होगा वही करेंगे। हम कभी बच्चों से मोबाइल इस्तेमाल नहीं करने के लिए नहीं कह सकते अगर हम भी 4 घंटे मोबाइल देखते हैं। मेरे घर में टीवी नहीं चलता है, जैसे बात में भी आप बोल रहे थे, पता नहीं कितने सालों से हमारे टीवी ऑन ही नहीं हुआ। टीवी रखा हुआ है, ऑन नहीं होता। कोई इंफॉर्मेशन अगर एक मोबाइल से देख लेते, तो क्या करना जरूरी है कि वहां बच्चों का क्रिटिकल थिंकिंग या वैल्यूज, इन सब चीजों के लिए माहौल घर में बनाना जरूरी है। रेजिलियंस भी सिखाना है। रेजिलियंस का मतलब मुश्किल समय में बेटा आप क्या करोगे, हाउ विल यू कोप अप विद द स्ट्रेस। मैम ने बड़ी अच्छी बात कही मेंटल वेलबींग की हेल्थ के साथ, वो सोचिए कि वो सब कैसे आत्मसात करना है। और बच्चों की इमोशनल वेलबींग पर ध्यान दीजिए। मेरा भी बहुत स्ट्रॉन्ग मत है, बच्चों पर कोई भी अनड्यू प्रेशर मत बनाइए, उनके मूड्स को एसेस करिए, और हम लोग इमोशनल वेलबींग का ध्यान रखें बच्चों को, कि बच्चों के स्ट्रगल को समझिए, उसकी दिक्कतों को समझिए। पढ़ाई के अलावा भी पर्सनल डिस्कशन करते रहिए। आप जानते हैं बच्चे एडोलेसेंट हैं, उनके साथ बहुत सारी मानसिक और बहुत तनाव के साथ वो रहते हैं। और ये बात अभी पहले भी वक्ता ने कही थी, उनको कॉन्फिडेंस दिलाइए, लर्न करने के लिए सीखिए। और हमारा जो इन्वायरमेंट होगा, आवर इन्वायरमेंट टुडे will determine the success of their tomorrow. Together as parents and teachers, let us